रिया एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वह अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। सभी लड़के उस पर मरते थे, लेकिन रिया किसी को भाव नहीं देती थी। पूरे कॉलेज में एक लड़का था जो रिया को पसंद था, और वह कभी उस लड़के को बताई नहीं कि वह उसे पसंद करती है। देखते देखते समय बीतता गया और कॉलेज का फाइनल ईयर आ गया। अब सबको एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज छोड़कर जाना था। रिया सोचने लगी कि अगर मैं नहीं बताऊंगी उसे तो मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। यह सोचकर वह हिम्मत करके उस लड़के को बोल दिया कि मैं आपको पसंद करती हूँ। तब वह लड़का बोला कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ। अब रिया अपने घर आई और घर पे किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती हूँ। तभी उसने सोचा कि मैं अपनी भाभी से बात करती हूँ, हो सकता है भाभी मेरी बात को समझे और मुझे सपोर्ट करे। फिर उसने अपने भाभी से कहा, भाभी मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। मैं डर के मारे मम्मी को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मम्मी तो कभी स्वीकार ही नहीं करेगी। भाभी आप मम्मी को मना लोगे क्या शादी के लिए? आप मना सकते हो, आपकी बात मम्मी मान जाएगी। प्लीज़ बोलो ना भाभी, बोलो ना। तभी रिया की भाभी ने कहा, अरे रिया पहले मुझे उस लड़के से तो मिलवाओ, कैसा है वह, कि क्या करता है। तभी रिया बोलती है, भाभी अभी वह कुछ नहीं करता है, इसी साल फाइनल ईयर करके वह निकलेगा और उसके पापा का बिजनेस है, वह बिजनेस करेगा। तभी उसकी भाभी ने कहा, ठीक है रिया, पर उसका चाल चलन व्यवहार ये सब तो देखना पड़ेगा ना। एक बार मुझे मिलवा दो, अगर वह मुझे पसंद आ गया तो मैं ज़रूर माँ जी को मना लूँगी, तुम चिंता मत करो। रिया की भाभी अपनी सास से कहा, माँ जी रिया के कॉलेज में एक लड़का है जो रिया को पसंद है, उसका घर बार भी ठीक है, माँ बाप भी अच्छे लोग हैं, तो हम लोग रिया की शादी के लिए बात करें क्या? तभी रिया की माँ ने कहा, क्या कहा? लव मैरिज? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे खानदान में आज तक कोई लव मैरिज नहीं किया है, तो इसको कैसे हो करने दूँ? ऐसा नहीं होगा। और हाँ बहू, उसको तुम झाड़ पे चढ़ाना बंद करो, तुम्हारी लाड प्यार से वो इतना बिगड़ गई है। तभी रिया की भाभी ने कहा, माँ जी ये क्या कह रही हैं? वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तभी रिया की माँ ने कहा, कोई बुराई हो या ना हो, लेकिन शादी मेरे ही पसंद से होगी। और हाँ, तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तुम्हारे रिश्तेदार में, तो वो तुम बता सकती हो, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, समझ गई? तभी रिया की भाभी ने रिया से कहा, अरे रिया माँ जी तो सुनने को तैयार ही नहीं है, वह तुम्हारे लव मैरिज के खिलाफ़ हैं। अब मैं क्या करूँ? लेकिन तुम चिंता मत करो, देखो कुछ न कुछ हो जाएगा। फिर यह कहकर एक दिन रिया की भाभी ने एक लड़के की फ़ोटो रिया की माँ को दिखाई और कहा, माँ जी ये लड़का देखिए, मेरे नज़र में आया है और ये मेरे रिश्तेदार भी है, अगर आप कहें तो शाम को मैं इसके और इसके माँ पापा को बुला लूँ घर पे। तभी रिया की माँ ने कहा, ठीक है बुला लो, और रिया को बोल दो कि शाम तक घर पे ही रहे, कहीं ना जाए, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। रिया की भाभी ने कहा, ठीक है माँ जी। इधर जो रिया को लड़का पसंद था उसी को रिया की भाभी ने बुलाई थी और उसी का फ़ोटो भी दिखाया था, लेकिन इस बात का पता न रिया को था न रिया के मम्मी को। फिर जब लड़का आया घर पे, तब शाम को रिया की भाभी उसे बुलाने गई और बोली, चलो लड़के वाले आ गए हैं तो तुम्हें चाय लेके जाना है। पर रिया आने को तैयार नहीं थी, बोली, नहीं भाभी मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, मुझे
उसी से शादी करना है जिसे मैं पसंद करती हूँ। तभी रिया की भाभी ने कहा, अरे रिया चलो तो सही, एक बार मिल तो लो लड़के से। तभी रिया चाय लेकर आई और सामने उस लड़के को देखकर चौंक गई जिससे वह प्यार करती थी। वही लड़का अपने माँ बाप के साथ आया था रिया को देखने। तभी वह कुछ बोलती कि उसकी भाभी ने उसे हाथ दबा दिया और बोली, चुप हो जाओ, तुम कुछ मत बोलो, मैंने ये सब किया है। फिर रिया ने खुशी खुशी वहाँ बैठकर सबको चाय बांटा। लड़के वाले ने रिया को पसंद कर लिया और थोड़े दिन बाद रिया की शादी उसके पसंद किए हुए जगह पे और उसके पसंद के लड़के से हो गई। तब रिया ने अपनी भाभी शुक्रिया करते हुए कहा, भाभी आपकी जैसी भाभी सबको मिले। आप मेरी भाभी नहीं, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आपने मेरे दिल की बात समझा। आपने माँ की सम्मान रखते हुए मेरे भी दिल को टूटने नहीं दिया। धन्यवाद भाभी, आपको कितना भी शुक्रिया करूँ कम है। इस तरह से रिया की शादी उसकी भाभी ने करवाई और अपने घर को भी नहीं टूटने दिया। सब लोग खुशी से प्यार से रहने लगे।